हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं शेफ का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सॉफ्टी मशीन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आइसक्रीम किस किस को नहीं पसंद है, बच्चों से लेके बड़ों को सभी को ये पसंद आती है। ऐसे ही आज हम इस मशीन में जानेंगे कि इस मशीन को कैसे चलाया जाता है, इस मशीन में आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है, आइसक्रीम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आइसक्रीम कितनी देर में तैयार हो जाती है और ये मशीन हमारे पास किन किन वेरिएंट में अवेलेबल है। सॉफ्टी मशीन में आइसक्रीम बनाने से पहले इस मशीन को क्लीन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आइए मैं बताती हूँ कि इस मशीन को कैसे क्लीन किया जाता है। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, इस कंटेनर में मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है ताकि मशीन को अच्छे से क्लीन किया जा सके। आपको ये पानी ज़्यादा गर्म नहीं लेना, हल्का गुनगुना पानी लेना है। अब मैं इस मशीन में ये पानी डाल देती हूँ। धीरे धीरे करके आप पानी को डाल दीजिएगा। एक साइड मैंने इतना पानी डाल दिया, अब मैं दूसरी साइड डाल देती हूँ। हल्का गर्म पानी लेने से जो आपके मशीन के अंदर जो चिपकी हुई आइसक्रीम होती है वो अच्छे से ड्रेन हो जाती है, इसलिए हम इसमें हल्का गुनगुना पानी डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मशीन को चलाने के लिए हमें काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं, पर अभी हमें सिर्फ मशीन साफ़ करनी है। इसके लिए हम सिर्फ क्लीन बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने क्लीन बटन को प्रेस कराया, आपको यहाँ पे दिख गया होगा क्लीन लिखा हुआ और यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब हमारी मशीन क्लीन हो रही है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, इस मशीन में आवाज़ आ रही है जब ये क्लीन हो रही है। मशीन को क्लीन होने के लिए अब हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी मशीन क्लीन हो रही है, हम अपना सॉफ्टी का मिक्सर तैयार कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैंने आधा केजी प्रीमिक्स डाला है। इसमें मैं 2 लीटर दूध ऐड करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपना जो मैंने 2 लीटर मिल्क लिया है वो मैं अपना आधा केजी प्रीमिक्स में डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें अपना 2 लीटर मिल्क ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, जिसके लिए मैंने ये हैंड ब्लेंडर लिया है। अब मैं इसको इसमें डाल के 4 एंड ब्रेथ कर लेती हूँ इसको मैं अच्छे से। अब आप देख सकते हैं मैं अपना जो मिक्सर है इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें जो बबल्स है वो ना पड़े। आप इसे अगर बैक एंड फोर्थ हिलाएंगे तो ये ना अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, इसमें बबल्स नहीं पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसे ना अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं इस बाउल में मैंने ना ब्लूबेरी का प्रीमिक्स लिया है। इस प्रीमिक्स में आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले से ही मीठा होता है। और जो मैं दूसरा प्रीमिक्स लूँगी वो अपना फरेरो रोशर का लूँगी। ये आपको जब तक फेंटना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो गए और हमारी मशीन जो है वो अंदर से एकदम क्लीन हो गई है। अब इसका जो अंदर गंदा पानी है उसको हम इन नोजल के द्वारा निकाल लेंगे। मैंने एक बाउल लिया है जिसको मैं इन नोजल्स के नीचे रखूंगी और जब मैं इन नोजल्स को नीचे की तरफ प्रेस करूंगी तो इनके द्वारा सारा गंदा पानी इस बाउल के अंदर आ जाएगा। हमारी मशीन अंदर से अच्छे से क्लीन हो गई है, तो अब मैं स्टॉप बटन दबा के इस मशीन को बंद कर देती हूँ। जैसे ही मैंने स्टॉप बटन को क्लिक करा तो हमारी मशीन के अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई है। इसका मतलब जो है हमारी मशीन क्लीन हो चुकी है और अब वो पानी निकालने के लिए तैयार है। तो उसको अगर नीचे की तरफ प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं इसमें से गंदा पानी निकलेगा। मैं भी आपको इसे पास से भी दिखाऊंगी कि इसमें कैसे पानी निकला है गंदा। आपको तीनों नोजल्स में से एक एक करके पानी को निकालना है ताकि तीनों नोजल में से हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से साफ हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें से कितना गंदा पानी निकल रहा है क्योंकि मशीन अंदर से गंदी हो जाती है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि जितना भी अंदर गंदगी थी वो सारी पानी के थ्रू बाहर आ गई है। मशीन को स्टार्ट करने से पहले जो मशीन में दिए गए बटनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा बटन क्या काम करता है। ऑटो बटन जो है ये अपनी मशीन चालू करने के लिए होता है। ऑटो बटन चालू करते ही आपको प्री कूल और पफ जो है दोनों बटन को क्लिक करना होता है। प्री कूल का काम होता है हमें जो मशीन में ऊपर 2 होपर दिए होते हैं उनको ठंडा रखने का, जिससे हमारा मटेरियल होता है वो लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता। हमें पफ बटन दिया गया है जिससे हमारी आइसक्रीम में एयर फिल हो जाती है और अपनी जो आइसक्रीम होती है फ्लफी निकलती है। आप देख सकते हैं मशीन की हार्डनेस को सेट करने के लिए आपको 2 बटन दिए गए। इन दोनों बटन में से आप किसी भी बटन को क्लिक करके रखेंगे तो आपकी जो हार्डनेस है ये ब्लिंक होने स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप अपने हिसाब से अपना जो हार्डनेस है वो सेट कर सकते हो।
अब आप देख सकते हैं हमारी जो हार्डनेस है वो 6 पे आ गई। जो हमारी स्टैंडर्ड हार्डनेस होती है वो 6 और 7 की होती है। आप इन दोनों पर ही इसे रख के चला सकते हैं मशीन को। आप ही देख सकते हैं आपको एक इंडिकेटर दिया गया है जिससे आप 3 चीज़ पता कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि आपकी मशीन जो है वो कितने वोल्टेज पर रन कर रही है। सेकंड चीज़ है कि आपके जो हॉपर है ऊपर वो उनका जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हो कि वो कितने टेम्परेचर पर है। और तीसरी चीज़ है कि आप इससे ये पता कर सकते हो कि आपने कितनी कॉन्स निकाली है। जैसे अपने अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 आ गया है, इसका मतलब है कि मैंने 4 कॉन्स निकाली है, तो यहाँ पे आपकी कोन की भी गिनती होगी। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं जब ये 99 पे आ जाए इसका मतलब होता है कि आपकी जो आइसक्रीम है वो रेडी है अपनी कोन में फिल होने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्टॉप बटन, जिसको दबाते ही अपनी मशीन बंद हो जाएगी, जिसमें कूलिंग करना, एयर पास होना बंद हो जाएगा। उसके बाद ये क्लीन बटन है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे अपनी मशीन क्लीन की जाती है। अब ये आप देख सकते हैं ये ब्लूबेरी का फ्लेवर जो मैंने लिया था प्रीमिक्स का, अब वो मैं अपने राइट हैंड वाले पे हॉपर में डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने सारा प्रीमिक्स डाल दिया इसमें मिक्सर। ये जो मैंने अपना दूसरा मिक्सर तैयार करा था फेरो रोशर फ्लेवर का, वो मैं दूसरे हॉपर में डाल देती हूँ। मैंने अपने दोनों फ्लेवर इस दोनों हॉपर में डाल दिए हैं। अब हम मशीन को चालू करेंगे। मशीन को चालू करने के लिए पहले आपको ऑटो अब यहाँ पे हमारी हार्डनेस की काउंटिंग है। जब तक 99 पे नहीं आ जाती जब तक हमें वेट करना होगा। उसके लिए हमें 10 से 15 मिनट मशीन को छोड़ना होगा ताकि ये आइसक्रीम तैयार कर सके। अगर आप इस मशीन के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इस मशीन के बारे में और जान सकते हैं। ये मशीन आप हमसे खरीद भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मशीन की हार्डनेस काउंटिंग स्टार्ट हो गई। 99 तक आने का हमें वेट करना है अभी। जैसे ही 99 हार्डनेस आएगी इसका मतलब हमारी सॉफ्टवेयर तैयार होगी। उसके बाद हमें उसमें अपने कोन में फिल करेंगे और मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी कोन में कैसे फिल करना है। आप देख सकते हैं 99 पे हमारी हार्डनेस काउंटिंग आ गई है। इसका मतलब हमारी जो आइसक्रीम है वो रेडी हो गई है। जैसे ही 99 पे हमारी हार्डनेस आई वैसे ही हमारी मशीन जो है वो ऑटो कट हो गई। ऑटो कट का मतलब है कि हमारी मशीन के अंदर जो कंप्रेसर लगे, जो मोटर लगी है, उनका बंद होना। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम है वो रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसमें कोन में फिल करके दिखाऊंगी कि आप कैसे फिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें से एक कोन निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने कोन फिल कर लिया और देखिए कितने अच्छे से हुई है। अब आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल नहीं गिर रही, एकदम सेट हो गई है आइसक्रीम बिल्कुल। अब इसे आप टेस्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी बनी है। ये बहुत टेस्टी बनी है और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारी कंपनी में आए और इस सॉफ्टी मशीन का डेमो ले। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा फेरो रोशर का फ्लेवर है जो मैंने दूसरे वाले नोजल से निकाला है। इसको भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो बीच वाला है ना इससे निकालूंगी। ये अपने दोनों फ्लेवर का मिक्स देता है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं, देखिए दोनों फ्लेवर का मिक्स है। आपको दिख रहा होगा दोनों फ्लेवर का मिक्स है। अब मैं आपको उसको गिरा के दिखाती हूँ। ये भी नहीं गिर रहा। ये भी मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ कि इन दोनों का फ्लेवर कैसा लगेगा मिक्स में। बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इसको टेस्ट करके बताया कि कितनी टेस्टी बनी है। आप आके हमारी कंपनी में इसका डेमो ले सकते हैं और आप हमारे यहाँ से मशीन भी परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने तीनों अपने फ्लेवर निकाल लिए हैं। अगर आपको इस मशीन के लिए और डिटेल्स लेनी है तो ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं इंशब का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।